इस दिन से लिली और मिसेस डुपॉन्ट ने एक खास बॉन्ड शेयर किया। लिली ने लेडी बिग के राज को महफूज रखने का वादा किया और जब भी मुमकिन हुआ उसकी मदद करती रही। और अगरचे दुनिया कभी भी लेडी बिग की असल शनाख्त नहीं जान सकती, लिली जानती थी कि कुछ राज दोस्तों के दरमियान रखने के लिए। लेजेंड यह है कि इस दरख्त को कदीम जादू ने बरकत दी थी, जिसे सदियों पहले एक मेहरबान जादूगरनी ने अता किया था। ये कहा जाता था कि जो कोई भी जादू के दरख्त का फल चखता है, इसे गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी और उसकी गहरी ख्वाहिशात पूरी होंगी। ताहम इस तरह की कहानियों को अक्सर बादशाही के अक्ली जहनों ने महज ख्याली तस्वुर के तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहजादी इलारा, किंग रोलैंड और मलिका इजाबेला की सबसे छोटी बेटी, सेब के जादुई दरख्त की कहानियों से हमेशा मुतवज्जे रही थी। अपनी बहनों के बरक्स, जो अपने आप को अदालती मामलात में मसरूफ रखती थी, इलारा को जंगल की गहराइयों में सुकून मिलता था, जहां वो अपने अंदर छुपे जादुई अजायबात के ख्वाब देखते हुए बुलंद और बाला दरख्तों के दरमियान घूमती थी। एक मनहूस दिन, जब सूरज उफक पर डूब गया, जंगल पर सुनहरी रंगत डाल रहा था, इलारा ने सेब के मशहूर दरख्त से ठोकर खाई। इसकी शाखें हुआ के झोंके में हल्की फुल्की और पके हुए सेब की खुशबू इसे अपने करीब आने का इशारा दे रही थी। कांपते हाथों से इसने एक एक सेब शाखों से निकालकर अपने होठों तक पहुंचाया। जैसे ही वो रसीले फलों को काटती थी, इसकी रगों में तवानाई की लहर दौड़ती थी और इसे ताकत के एहसास से भर देती थी जिसे वो कभी नहीं जानती थी। अचानक इसके आसपास की दुनिया चमकती और बदलती नजर आई और इलारा ने खुद को रंग और रोशनी के भंवर में घिरा हुआ पाया। जब जादू का कैलेडोस्कोप थम गया, इलारा ने खुद को एक ऐसे क्लियरिंग में खड़ा पाया जो उसने कभी नहीं देखा था। दरख्त लंबे थे, फूल ज्यादा मुतहर्रिक थे और हवा एक दूसरी दुनियावी तवानाई से गूंज रही थी। इससे शुरू ही से एहसास हुआ कि उसे फी के दायरे में ले जाया गया है, जो अफसानों और अफसानों की जगह है। इससे पहले कि वो अपनी सूरत हाल की संगीनी को समझ पाती, इलारा के पास परियों के एक ग्रुप ने राब्ता किया, उनके नाजुक परों की चमकती हुई सूरज की रोशनी में। उन्होंने सुरीली आवाजों में बात की, इसे अपने दायरे में खुश आमदीद कहा और बताया कि उसे जादुई सेब के दरख्त ने एक अजीम तकदीर को पूरा करने के लिए चुना है। इलारा ने गौर से सुना जब परियों ने इंकिशाफ किया कि सेब के दरख्त के जादू ने इसके अंदर एक गैर फाल ताकत को बेदार कर दिया है, जिससे इसे इंसानी और फी के दोनों दायरों को एक कदीम अंधेरे से बचाने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, जिसने उनको अपनी लपेट में ले लिया था। नए पुख्ता अज़्म के साथ इलारा ने अपनी नई पाई जाने वाली सलाहियतों में महारत हासिल करने की जस्तजू का आगाज किया, जिसकी रहनुमाई फेरीज की हिकमत और अपने दिल की ताकत से हुई। रास्ते में इसे चैलेंजों और रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसकी हिम्मत और अज़्म का इम्तिहान लिया, लेकिन वो ये जानकर के दोनों जहानों की तकदीर उसके कंधों पर टिकी हुई है, बेखौफी से आगे बढ़ी। जब वो जंगल के दिल की गहराइयों में सफर करती गई, इलारा ने तवील अरसे से फरामोश किए गए राजों को दरियाफ्त किया और अफसानों की मखलूकात के साथ गैर मुतवक्के इत्तेहाद कायम किया। एक साथ उन्होंने जबरदस्त दुश्मनों का सामना किया और बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर काबू पा लिया। हर फतह उन्हें अपने हतमी मकसद के एक कदम के करीब लाती है। आखिरकार बहुत सी आजमाइशों और मसाइब के बाद इलारा कदीम तारीकी के मंबा के सामने खड़ा हुआ, एक बदकिरदार शख्स जिसे शैडो किंग के नाम से जाना जाता है। जादुई सेब के दरख्त की ताकत के साथ उसकी रगों में घूम रही है। इसने अंधेरे का मुकाबला गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ किया, इसे हमेशा के लिए खत्म करने का अज़्म किया। एक मौसमी जंग में जिसने जंगल की बुनियादों को हिला कर रख दिया, इलारा ने अपनी ताकतों की मुकम्मल हद तक उतार दी, शैडो किंग को फतेह करने और दोनों दायरों में अमन बहाल करने के लिए जादुई सेब के दरख्त का जादू चलाया। जैसे जैसे अंधेरा छूट गया और रोशनी जंगल में लूट आई, इलारा जान गई कि इसका सफर बहुत दूर है। अगरचे जादुई सेब के दरख्त की कहानी एक लेजेंड के तौर पर जिंदा रहेगी जो उम्रों से गुजरती है, लेकिन शहजादी इलारा का अपना एडवेंचर अभी शुरू हुआ था। रास्ते में हासिल होने वाली नई ताकत और दानिशमंदी के साथ इसने आने वाली नस्लों के लिए इंसानों और फी के दायरों के दरमियान हम आहंगी की हिफाजत करने का अहद किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सेब के जादू के दरख्त का जादू हमेशा के लिए कायम रहेगा।